आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें प्रत्यावर्ती एलआर परिपथ के लिए जो है परिणामी वोल्टेज का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से श्रेणीक्रम एलआर का परिपथ रहता है जिसमें एक प्रतिरोध तथा एक जो है प्रेरकत्व को इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया, जिसका मान प्रत्यावर्ती स्रोत का मान हमने V0 sin ओमेगा टी के रूप में प्रदर्शित किया है इस प्रकार से। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, V0 जो है प्राप्त होता है जो है यह दर्शाता है वोल्टता के जो है शिखर मान को या अधिकतम मान या आयाम को। उसी प्रकार से ओमेगा प्रदर्शित करती है यहाँ पे जो है स्रोत की जो है कोणीय आवृत्ति, ये जो हमें प्राप्त हो जाती है रेडियन प्रति सेकंड में। या हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ के बराबर। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जहाँ पे एफ दर्शाता है स्रोत की आवृत्ति को जो हर्ट्ज में हमें प्राप्त हो जाती है। देखिए स्रोत से जोड़ा गया है तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। तो पूरे परिपथ में केवल एक ही धारा प्रवाहित होगी आई, तथा जो धारा के प्रवाह के अवरोध के लिए जो है एल के सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक प्रतिघात प्राप्त होगा जिसे जो है हम प्रेरकी प्रतिघात अर्थात एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं धारा के प्रवाह के कारण आर के सिरों के बीच एक विभवांतर प्राप्त होगा जिसे वी आर, तथा एल के सिरों के बीच विभवांतर जिसे हम वी एल से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से वी एल वी आर हो जाएगा यहाँ पे, तथा जिस प्रकार से वी एल प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी आर बराबर प्राप्त हो जाएगा आई गुणित आर, तथा यहाँ पे वी एल प्राप्त हो जाएगा हमें हो जाएगा आई गुणित एक्सएल, जहाँ पे एक्सएल जो है दर्शाता है प्रेरकी प्रतिघात, जिसके लिए हम सूत्र रख सकते हैं एल बराबर ओमेगा गुणित एल, यह हो जाएगा 2 पाई एफ गुणित एल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यदि धारा जो है केवल एक ही प्रवाहित हो रही तो इसको जो है यदि हम परिणामी धारा ले तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये धारा आई प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। तो वी आर जो है हमें क्या पता है, जो प्रतिरोध का परिपथ होता है उसमें जो है वोल्टेज अर्थात जो वी आर है जो आर के सिरों के बीच विभवांतर तथा जो है धारा आई इसके बीच कलांतर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है 0 डिग्री का, अर्थात दोनों जो है समान कला में प्राप्त होते हैं। तो हम इसके लिए इस प्रकार से जो है आई के दिशा में या समान कला में हम इस प्रकार से वी आर प्रदर्शित कर सकते हैं इस दिशा में। इस प्रकार से आई तथा वी आर हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो एल लगा हुआ है अर्थात प्रेरकत्व है, तो इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर वी एल तथा आई के बीच हमें जो है कलांतर क्या प्राप्त हो जाता है, इसमें प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री या 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए वी एल तथा आई के बीच 90 डिग्री का कलांतर है, जहाँ पे वी एल जो है आई से क्या होता है, यह जो है अग्रगामी प्राप्त होता है। हमें पता है जो प्रेरकत्व का परिपथ के लिए अर्थात अग्रगामी अर्थात हम इसे वामावर्त दिशा में लेंगे। तो यदि हम जो है इस प्रकार से जो है वी एल को प्रदर्शित करेंगे आई के साथ जो है इस प्रकार से अग्रगामी हमें प्राप्त हो जाएगा वी एल का मान। तो यहाँ पे कौन कितना प्राप्त हो जाएगा, वी एल के साथ आई का देख सकते आई है तो ये हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब इनका परिणामी यदि विभवांतर देखें वी तो हम प्राप्त हो जाएगा, यदि वी आर के समांतर एक रेखा खींचते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है, तथा उसी प्रकार वी एल के समांतर एक रेखा खींचेंगे आर की ओर यदि इस प्रकार से, तो यह दो रेखाएं जो आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वही हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिणामी वोल्टता प्राप्त हो जाता है जो स्रोत की वोल्टता को प्रदर्शित करती है, अर्थात जो है V प्राप्त हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, V के लिए यहाँ पे हमें VL प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर एक त्रिभुज देखते हैं इस प्रकार से तो हमें प्राप्त हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। अगर देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं कर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है V का वर्ग बराबर आधार जो है वी आर प्राप्त हो जाता है, तो वी आर का वर्ग धन ये हमें प्राप्त हो जाएगा लंब का वर्ग अर्थात वी एल का वर्ग इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं v बराबर वी आर का वर्ग धन हो जाएगा वी एल का वर्ग। तो इस प्रकार जो है हमें प्राप्त हो जाता है इसका पूरे का वर्गमूल। तो हमें परिणामी वोल्टता के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं जो व्यंजक प्राप्त हो जाता है वी आर का वर्ग धन वी एल का वर्ग, जहाँ पे वी आर जो है आर के सिरों के बीच विभवांतर तथा वी एल जो है प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जिसका मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें प्रश्न पूछा गया था एल आर परिपथ के लिए परिणामी वोल्टता का मान क्या प्राप्त होगा, तो यह व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।